तो बच्चों कैसे हो। जैसा कि आपको बताया था इस चैनल के माध्यम से आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है और अभी आपका रिवीजन चल रहा है। जिन बच्चों की अभी एग्ज़ाम नहीं लगी है उनके लिए, और आपकी एग्ज़ाम डेट आ भी चुकी है। आपकी एग्ज़ाम डेट है 30 जून, इसलिए अब पढ़ाई में जुट जाइए बच्चों। बहुत कम समय बचा है, 1 महीने का टाइम बचा है। अन्यथा आप यही सोचेंगे धीरे धीरे एक एक दिन करके निकल जाएगा और लास्ट के जब 10-5 दिन बचेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि हमारे पास तो समय ही नहीं बचा, जबकि आपके पास इतना समय मिल चुका है। आप अपनी बुक को, अभी भी बहुत समय है, आप 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई में जुट जाइए बच्चों, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और बच्चों को भी बताते रहें जिससे उनको भी हेल्प मिले। देखिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3 पॉलिनोमियल बहुपद, और आपकी कंटिन्यू वीडियो जो आ रही हैं रोज़ाना मॉर्निंग में 8 बजे आ रही हैं। थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो सकता है। आप बेल आइकन को दबाइए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जब भी वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे 15-20 मिनट पहले, जो भी वीडियो आ रही है उससे 15-20 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, करते हैं हम क्वेश्चन को। अब एक विधि है आपकी, कौन सी? पूर्ण वर्ग विधि। तो उस वाली विधि को मैं नहीं करवा रहा, एग्जाम में वो विधि नहीं आती है। और उस विधि का प्रोसीजर क्या रहेगा वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। या फिर मैं इस एक क्वेश्चन को उस विधि से करवा दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं समझा देता हूँ, चलो x² प्लस के 5x प्लस का 1, ये कोई समीकरण है और यहाँ है आपका 2। क्या करना होता है, मैं विधि समझा रहा हूँ, आप कर लेना खुद ही, या एक आध सवाल में करवा दूंगा इस विधि से आपको। तो इसमें सबसे पहला तो x² का गुणांक हमेशा हमें क्या रखना होता है, 1, और अचर पद को हम इधर ले जाते हैं दूसरी तरफ। पहला काम करो, अचर पद को दूसरी तरफ ले जाइए आप। उसके बाद x² का गुणांक 1 रखना होता है। तो 2 आ रहा है ना यहाँ पर, तो 2 का भाग दे दो। पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दिया, यहाँ 2 का भाग दे दिया और यहाँ पर भी 2 का भाग दे दिया। उसके बाद क्या करते हैं, x के गुणांक का आधा करते हैं। तो 5/2 का भी आधा करना है, और आधा करने के लिए हमें क्या करना होता है, 1/2 से गुणा कर दिया, आधा हो गया। और इसका वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ देंगे। दोनों ओर जोड़ने पर आई बात समझ में बच्चों। पहले x का गुणांक लिया, उसका आधा कर दिया, वर्ग कर दिया, दोनों ओर जोड़ देंगे। तो जोड़ दो बच्चों दोनों तरफ। तो x² प्लस 5/2x प्लस कितना हो जाएगा, 5/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 1/2 प्लस 5 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 25, और 4 का करेंगे तो 16। अब और सरल कर लो। अब ये जो एक सर्वसम्मिका बनेगी वो किसकी बनेगी बच्चों, a का स्क्वायर हो रहा है प्लस b का स्क्वायर हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और ये जो मध्य वाला पद है, यदि इसका ये जो चिन्ह है ये वाला, यदि ये प्लस का है तो बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यदि ये वाला चिन्ह माइनस का है तो आपकी सर्वसम्मिका बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी। तो बताइए क्या होती है, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, नहीं होता है। तो a क्या है, x है, और b क्या है, 5/4 है, का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए। इसको सॉल्व कर लो आप, ले से कितना आ जाएगा, 16। 2 का भाग दीजिए 16 में 8 बार, 8 यहाँ पे आके गुणा होगा, माइनस के 8 प्लस के 25। और सरल कर लो बच्चों इसको, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 8 घटाइए कितना बचेगा, 17/16। अब स्क्वायर है ना, इधर स्क्वायर इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये रूट हो जाएगा, और रूट होने के साथ बाहर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, और
x प्लस 5 बटे 4 बराबर 16। 17 का वर्गमूल तो होता नहीं है कुछ, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब एक बार आप प्लस का चिन्ह ले लेंगे, यहाँ पर एक बार किसका चिन्ह ले लेंगे, प्लस का, और आप इसको इधर ले आओ तो यही आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ले से ले सकते हैं आप, तो 4 आएगा। जब हर समान होते हैं तो अंश क्या आ जाते हैं, ऐसे कि ऐसे आते नहीं आते, बताओ। तो ये आंसर हो गया एक। तो एक सेकंड आंसर क्या होगा माइनस लेने पर, तो x प्लस 5 बटे 4 बराबर माइनस का ले लिया 17 बटे 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 5 बटे 4 को इधर लेके आइए, अंडर रूट में है ये तो अंडर रूट में रहेगा, माइनस के 5 बटे 4, ले से क्या आ जाएगा 4, तो माइनस के अंडर रूट 17 और माइनस के 5, और ये भी क्या हो जाएगा आंसर। तो ये होती है आपकी पूर्ण वर्ग विधि। इस तरीके से इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना था, एक तो यहाँ ध्यान रखना होता है बच्चों, आधा करते समय ध्यान रखना है, और एक यहाँ पर ध्यान रखना होता है यदि ये x का गुणांक जो है वो प्लस का है तो सर्वसम्मिका बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यदि ये माइनस का है तो बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, हम अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। ये आपको विधि समझा दी है मैंने, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि है बच्चों, ये पूर्ण वर्ग विधि है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। वीडियो को रिपीट करके देख लें यदि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो। देखो बच्चों, आगे कुछ बच्चे अभी भी फेसबुक वगैरह पे लगे हुए हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पढ़ाई पर, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चों, समय कम बचा है आपके पास। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चनों पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे कैसे क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है। दो लगातार या दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक दो 290 है, तो पूर्णांक ज्ञात करने बच्चों। आपको क्या ज्ञात करने, पूर्णांक ज्ञात करो। सोचिए फटाफट, जल्दी से सोचिए आप, कैसे होगा सवाल, जल्दी से सोचिए आप। हाँ तो बच्चों, आ रहा है कुछ आइडिया माइंड में, आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए, आ रहा है या नहीं आ रहा है आइडिया माइंड में। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत यानी लगातार, और विषम के लिए कह रहा है, विषम के लिए भी कह सकता और सम के लिए कह सकता। तो ये बताइए विषम संख्या कैसे बनती है, 1 3 5 7 9, ये लगातार है या नहीं है। अब लगातार देखनी है तो ये कैसे प्राप्त की, +2 करके, ये कैसे प्राप्त की, +2 करके, ये अगली कैसे प्राप्त की, +2 करके, और अगली कैसे प्राप्त की, +2 करके। यानी पहली संख्या में यदि हमें पहली संख्या पता चल जाए तो अगली ज्ञात कर सकते नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा पहली विषम संख्या 9 है, तो बताइए अगली क्या होगी, तो आप झट से जवाब दे देंगे कि 11 होगी सर। तो वो कैसे आई आपको ये पता होना चाहिए। तो 9 में आपने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, तो हमें पहली संख्या ही नहीं पता, तो आप पहली संख्या क्या मानेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, x। तो अगली क्या हो जाएगी बताइए, 2 जोड़ना है ना आपको, तो क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है बच्चों बताइए, x तथा x + 2 है। हो गया यहाँ तक। अब आपसे प्रश्न में क्या 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 कहा गया है, वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, वर्गों का योग बराबर होगा बच्चों 290 के बराबर। तो मैं लिख देता हूं, वर्गों का योग जो आएगा वो बराबर आएगा 290। इसका वर्ग कीजिए बच्चों, कर दिया, इसका वर्ग कीजिए बच्चों, इसका भी वर्ग कर दिया, और इनका क्या करना है, हमें योग करना है।
देखो पहले इसका वर्ग किया, फिर इसका वर्ग किया, फिर योग के लिए कह रहा है तो योग के लिए क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, प्लस कर दिया और बराबर में कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है बच्चों। ये चीजें लिख लिया करो साइड में, जिससे चीजें सही ढंग से समझ में आएंगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो बताइए कैसे होगा सॉल्व, फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस के कितना आएगा बच्चों, 4x 2ab। तो दो तो है ये ऑलरेडी, 2 इंटू 2 करेंगे 4 और 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x, और 2 का वर्ग करेंगे b का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, और बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 290। सरल करो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, और ये 290 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का बराबर 0। और सॉल्व करो फटाफट। 4 में से 290 घटाइए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो किसका आता है, माइनस का आता है। तो बताइए कितना आएगा, माइनस के 286 बराबर 0। अब देखो 2 का भाग लग सकता है यहाँ पर भी लग सकता है और यहाँ पर भी लग सकता है। तो यहाँ पर हम क्या दे लेंगे, 2 का भाग दे लेंगे प्रत्येक पद में, क्योंकि 2 का भाग लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। तो बच्चों 2 का भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर 2 का भाग दिया, यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 143 143। अब बच्चों हमारे पास बहुत सारी विधियाँ हो चुकी है। यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि है, श्रीधराचार्य सूत्र है और एक है गुणनखंड विधि। तो सबसे सरल जो विधि है वो है आपकी गुणनखंड विधि। दूसरी विधि कौन सी है, उसके बाद है श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं आप, और कौन सी विधि लगा सकते हैं, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि के लिए बताइए, a बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पर 1, b बराबर कितना है 2 और c बराबर कितना है माइनस के 143। अब यहाँ पर आपको क्या लाना है, योग बराबर तो लाना है b के, और b बराबर कितना है बच्चों 2, और गुणा करने पर लाना होता है a गुणा c। तो a का मान 1 और c का मान 143 यानी माइनस के 143 लाना है, नहीं लाना है। अब वास्तविकता में हम गुणनखंड किसके करते हैं बताइए, जो गुणा करने पर आता है उसके ही आपको क्या करने हैं बच्चों, गुणनखंड करने हैं। तो करिए बच्चों इसके गुणनखंड। तो 4 3 7 और 1 8। तो इसमें न तो 2 का भाग जाएगा न ही 3 का जाएगा, तो किसका भाग जाएगा, देते रहिए आप भाग इसमें। तो आप 11 का भाग दे पाएंगे इसमें, किसका भाग दे पाएंगे, 11 का। और 11 का भाग देंगे आप इसमें तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 13 बार भाग जाएगा। या फिर 13 का भाग देंगे इसमें तो 11 बार जाएगा। अब ध्यान से समझना, हमें गुणनखंड तो कर लिए, अब इन दोनों को जोड़ें तो 2 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। 11 और 13 जोड़ो आप तो कितना आएगा 24। हमें कितना चाहिए जोड़ने पर 2। इसका मतलब एक संख्या किसकी होगी, माइनस की, और एक संख्या किसकी होगी, प्लस की। तो हमें जो 2 लाना है वो किसका लाना है, प्लस का। तो बड़ी संख्या हो जाएगी प्लस की और छोटी संख्या किसकी हो जाएगी बच्चों, माइनस की। तो 11 का तो माइनस ले लिया और 13 क्या ले लिया, प्लस का, और इनके साथ चिपका दो बच्चों x, चिपका दिए x। अब ये 2 गुणनखंड हो गए, जोड़ के देख लो आप इनको। 13x और 11x जोड़ेंगे माइनस के तो क्या बचेगा, प्लस के 2x बचेगा, नहीं बचेगा, बताइए आ रहा है नहीं आ रहा है। और गुणा करने पर 11 और 13 गुणा कीजिए तो 143 आएगा, और ये माइनस का और ये प्लस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस का। आई बात बच्चों समझ में। आप श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं। ये वाली विधि बहुत सरल है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना होता, ये सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ बस। तो 13x और माइनस के 11x कैसे भी लिख सकते हैं आप। इस वाले चिन्ह को भूल जाइए, अब इसके साथ जो चिन्ह है ना प्लस का, इसको भूल जाइए, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमारे पास 2 नए चिन्ह आ चुके हैं, एक तो 11x जो है वो तो माइनस का, और 13x किसका है, प्लस का। तो देखिए 13x हमने लिखा है प्लस का और 11x लिखा है माइनस का, और ये वाला चिन्ह जो है वो ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा। आ गया। अब बच्चों कॉमन लीजिए, x कॉमन आ रहा है, माइनस के 11 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 13 बचेगा।
तो x प्लस 13 दोबारा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो बच गया x और यहाँ से बच गया -11 बराबर 0। तो बताइए क्या आ गया बच्चों अब, तो x प्लस 13 बराबर 0 आ गया, या फिर x -11 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -13, या फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 11। लेकिन हमसे क्या कहा गया था, अब आप उत्तर लिख देते हैं बस और यहीं छोड़ देते हैं और आपका आधा अंक कट जाता है। चीज़ों को ध्यान से समझो बच्चों, एंड जब भी तो मैं कह रहा हूँ वीडियो को जब तक आप लगातार कंटिन्यू बिना काटे हुए देखेंगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। आधा अधूरा नॉलेज खतरे की घंटी होती है बच्चों। किसकी घंटी होती है, खतरे की घंटी। तो इसलिए हमें पूरा नॉलेज चाहिए। तो पूरा नॉलेज क्या है, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। हमसे क्या कहा गया था, धनात्मक, तो इसमें धनात्मक कौन सा है, प्लस का ये वाला, ये क्या आ रहा है, ऋणात्मक, तो इसको आप क्या कर देंगे, कैंसिल, तो ये हो जाएगा निरस्त। ये मान निरस्त हो गया, तो x बराबर 11 आ गया। तो अब क्या लिख देंगे, पहला पूर्णांक क्या आ जाएगा बच्चों, पहला पूर्णांक क्या था, x, और x बराबर कितना आया बताइए, 11। और दूसरा पूर्णांक आपने क्या माना था बताइए, x प्लस 2 माना था, तो x की वैल्यू रख दो, 11 प्लस 2 यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों, 13। तो ये के आगे आपके आंसर आप लास्ट में लिख सकते हैं। अतः दोनों धनात्मक विषम पूर्णांक 11 व 13 हैं और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों लिख लो इसको जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3.4 का लिख लिया करो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, जिससे आपको वीडियो नोट्स बना सकें आप अपने, खुद भी करके देखा करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है बच्चों हमें। कितना दे रखा है, 45, तथा छोटी संख्या के वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो दे रखा है हमें बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो हमें नंबर ज्ञात करने हैं बच्चों, हमें ये दोनों नंबर ज्ञात करने, दोनों संख्याएं क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब दो संख्या लेनी है हमें, एक छोटी लेनी है और एक बड़ी लेनी है, ठीक है, तभी तो हम उनका अंतर कर पाएंगे। बराबर यदि संख्या ले ली तो क्या आ जाएगा, उत्तर बताओ, अंतर करने पर 0 आ जाएगा। तो माना बड़ी संख्या x ले लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है, x तथा छोटी संख्या क्या ले ली बच्चों हमने, y ले ली। अब प्रश्नानुसार या पहली शर्त क्या दे रखी है हमें, शर्त दे रखी है हमें, एक तो दे रखा है वर्गों का अंतर और एक दे रखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो पहली शर्त दे रखी है। अब अंतर कौन सी का करते हैं हम, बड़ी में से छोटी का करते हैं, लेकिन वर्गों का अंतर दे रखा है, तो वर्गों का अंतर तो बड़ी संख्या का वर्ग कर दो बच्चों, फिर छोटी का कर दो और इनका अंतर कर दो, तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। और ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है हमसे, छोटी संख्या का वर्ग दूसरी शर्त से, तो छोटी संख्या क्या है, 22, उसका वर्ग कर दिया और वो किसके बराबर होगी, बड़ी संख्या का 4 गुना। तो बड़ी संख्या x है, उसका कितना गुना कर दिया, 4 गुना, और ये समीकरण कितना हो जाएगा बच्चों, 2। और देखो 22 स्क्वायर की वैल्यू या मान आप यहाँ रख दो, तो समीकरण 2 से 22 स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखिए बच्चों फटाफट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पे क्या आ जाएगा 4x बराबर 45। अब 45 को इधर ले आइए बच्चों फटाफट, तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो बताइए a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर -45। और अभी बताया था मैंने आपको योग करने पर आना चाहिए b, और b की वैल्यू कितनी है -4, और गुणा करने पर आना चाहिए a गुणा c। a का मान 1 और c का मान -45, यानी उत्तर आना चाहिए -45। टुकड़े किसके करने होंगे बताइए जल्दी से, तलवार चाकू निकालिए अपने फटाफट, टुकड़े करिए, छोटे 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 टुकड़े। तो 1 का भाग देंगे, 1 का भाग देंगे 45 बार, 2 का भाग जाएगा नहीं 3 का दीजिए 15 बार, 4 का जाएगा नहीं 5 का दीजिए बच्चों 9 बार, 6 का जाएगा नहीं 7 का जाएगा नहीं 8 का जाएगा नहीं 9 का जाएगा नहीं 9 का दे दिया, 15 का दे दिया, 45 का दे दिया। अब हमें गुणा करने पर लाना 45, गुणा करने पर 45 आएगा वो दूसरी बात है, गुणा करने पर माइनस कब आता है, गुणा करने पर माइनस की संख्या कब आती है ये बता दो आप, तो कमेंट कर दिया करो फटाफट, गुणा करने पर माइनस की संख्या कब आती है, जब दोनों संख्याएं आपस में कैसी हों, विपरीत चिन्ह की हों। यानी एक संख्या होगी प्लस की और एक संख्या किसकी होगी बच्चों माइनस की। तो एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की ले तो ये वैल्यू तो होगी नहीं। देख लो 45 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, नहीं आएगा। क्या 15 और 3 को जोड़ें तो 18 आएगा, और 15 और 3 को घटाएं तो 12 आएगा। आपको कितना चाहिए 4। 9 में से 5 घटाएं तो कितना आ जाएगा बताइए 4 आएगा नहीं आएगा। लेकिन बड़ी संख्या होगी माइनस की, तो इसका मतलब 5 होगा प्लस का और 9 होगा माइनस का। अब जोड़ के देख लो इन दोनों को या घटा के देख लो। 5 और -9 आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस के 4 आएंगे नहीं आएंगे। और x को चिपका दो दोनों के साथ, चिपका दिए, लिख दो बच्चों प्लस के 5x और माइनस के 9x और माइनस के 45 बराबर 0। इस वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, मैंने बता दिया। x कॉमन आ रहा है, फिर -9 कॉमन आ रहा है बराबर 0, तो बच्चों x + 5 x - 9 बराबर 0, तो x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, या फिर x - 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर आ जाएगा -5, या फिर x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। तो बच्चों समझिए चीज़ों को। और अभी देखो यहाँ से क्या करना है, अब ये वाली कैलकुलेशन देखो, x कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, यहाँ x हट जाएगा तो 5। अब यहाँ पर क्या कॉमन लें, यहाँ बड़ी दिक्कत होती है क्या कॉमन लें, बहुत बच्चे गलत करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको ये देखना कोष्टक में, पहले वाले कोष्टक में क्या बना है, तो x अकेला है, x कैसा है अकेला, तो यहाँ पर अकेला रखना है ऐसे। तो इसके साथियों को हटा दो, साथियों को हटाएंगे तो -9 हट जाएगा, तो -9 कॉमन ले लिया हमने। -9 का भाग यहाँ दिया तो x बार, और यहाँ दिया -9 का भाग, तो बताइए क्या आएगा 5 बार। और उसके बाद देखो x + 5 और x + 5 दोनों जगह आ रहा है, तो दोबारा कॉमन ले लिया तो x - 9 बच जाएगा। तो x की वैल्यू ये भी हो सकती है, x की वैल्यू ये भी हो सकती है। और अब आपसे ये नहीं कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है बताइए, क्या नहीं कहा गया है आपसे कि धनात्मक संख्याएं। तो इसका मतलब ये दोनों ही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके मान्य हो जाएंगे। लेकिन x बराबर -5 लिया है आपने, तो आपको y की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो निकालिए बच्चों। समीकरण 2 में रख दो मान, x बराबर -5 समीकरण किस में रख दो बच्चों 2 में रखने पर रखो बच्चों, तो y² बराबर 4 तो है ही ऑलरेडी, और -5, तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों √ लग जाएगा इधर, और 4 गुणा -5 करेंगे तो -20। और ये कैसी संख्या है बताइए, काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो ये वाली जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका निरस्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा निरस्त, क्योंकि आप काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ ही नहीं रहे अभी। आप जब काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे 11वीं क्लास में, तब ये उत्तर निरस्त नहीं कर सकते आप। समझ में आई बात, अभी तक तो आपको निरस्त करना है। तो एक मान तो निरस्त हो गया, अब दूसरा मान क्या रखना है, x बराबर 9। तो x बराबर 9 समीकरण किस में रखना है बच्चों 2 में रखने पर रखिए
2 में रख दीजिए तो बाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9। तो बाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट, और 4 गुणा 9 करेंगे तो 36। तो बाई बराबर आ जाएगा कितना, 6। अब सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, लगा दो आप। तो प्लस के भी 6 होंगे और माइनस के भी 6 होंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों ये वाला निरस्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए। ये वाला मान x का निरस्त होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x का ये वाला मान रखने पर हमें जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, काल्पनिक। और x का 9 रखने पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, वास्तविक संख्या आ रही है। तो बच्चों इस चीज़ का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जल्दी से लिखिए क्वेश्चन को, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट लिखिए बच्चों। हाँ तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला 5वां। बस मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूँ, आपको ही सॉल्व करना है उसे, आपको ही क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। मैं केवल हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, वो क्वेश्चन आपको खुद को करना है और कमेंट करना है आंसर का। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको केवल द्विघात समीकरण बना के दे रहा हूँ, उसके बाद आपको स्वयं को सॉल्व करके कमेंट करना है। तो देखिए समझ लो आप, कोई संख्या है बच्चों 16, कोई संख्या है 16। अब हमें किसी भी संख्या के टुकड़े करने, टुकड़े कैसे करने हैं बताइए। कि जो अब इसके हमें 2 भागों में बांटना है, इसे 2 भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे आप बताइए। जैसे आपको ये कह दूं मैं 100 को 2 भागों में बांटिए, तो अलग अलग बच्चों के क्या आएंगे, अलग अलग उत्तर आएंगे। कि किसी ने बांट दिया 90 प्लस 10, किसी ने बांट दिया 80 और 20, किसी ने 99 और 1। और मैंने जैसे यहाँ पर कैसे बांटते हैं आप, जैसे 16 है, 16 को कैसे बांटेंगे, मैंने ऐसे कर दिया, 1 ले लिया 10 और 1 क्या ले लिया 6, सही है। अब हमें यदि पहले का पता चल गया तो दूसरे का अपने आप पता चला, नहीं चला। पहला यदि हमने 10 माना है तो दूसरा कैसे निकाला, दूसरा भाग ये जो निकाला है वो बताइए बच्चों कैसे निकाला है आपने। 16 में से घटाया है आपने पहला वाला भाग, घटाया नहीं घटाया बताइए। 16 में से पहला वाला भाग घटाया नहीं घटाया, तभी तो आया ये वाला भाग। 16 का एक भाग 10 माना तो दूसरा भाग कैसे निकाला, 16 में से आपने पहला वाला भाग घटा दिया। तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ कि पहला भाग मैं मान रहा हूँ x, तो दूसरा बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, 16 माइनस x हो जाएगा। आई बात समझ में, आ गई ना। पहला भाग मान लिया x, तो ये मान लिया हमने दूसरा भाग आ गया। अब इसमें से छोटा और बड़ा किसको माने, तो आप किसी को भी छोटा मान सकते हैं और किसी को भी क्या मान सकते हैं, बड़ा। तो हमने इसको मान लिया बड़ा भाग और इसको क्या मान लिया बच्चों, छोटा भाग। या ऐसे भी हो सकता है, इसको आप मान सकते हैं छोटा भाग और इसको क्या मान सकते हैं, बड़ा भाग। ठीक है, तो 2 भाग मान लिए, माना बड़ा भाग x है, छोटा भाग 16 माइनस x है, या माना छोटा भाग x है तो बड़ा भाग ये हो जाएगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर वही आएगा। अब आपसे क्या कह रहा है इसमें, द ट्वाइस स्क्वायर ऑफ ए लार्ज नंबर, यानी बड़े नंबर का दुगना, 2 गुना बड़ा जो है। शर्त यह है बच्चों आपकी, वो स्क्वायर नंबर इज 164 मोर देन स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, यानी बड़ी संख्या जो है या बड़ा भाग जो है उसका दुगना जो है वो छोटी संख्या के वर्ग से कितना अधिक है बच्चों, 164 अधिक है। अब ये समीकरण बन गया, तो बड़ा भाग क्या है बताइए x, और आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेना बच्चों। आपका जो भी आंसर आए आप उसको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको पांचवा क्वेश्चन है, उसको कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करना है। शाम तक आप कमेंट कर देना सॉल्व करके। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब करते हैं हम एक्सरसाइज 3.5। और 3.5 के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ क्या तरीका रहेगा। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको। देखिए बच्चों, तो इसमें हमसे कह रहा है दूसरे का ई करवा रहा हूँ बच्चों में, दूसरे का कौन सा ई।
और हमको क्वेश्चन दे रखा है k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0 है, और आपको इसके जो मूल दे रखे हैं वो वास्तविक एवं बराबर हैं। मूल कैसे हैं बच्चों? मूल वास्तविक भी हैं एवं बराबर भी हैं। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। अब बताइए, मैंने कल आपको श्री धाराचार्य सूत्र पढ़ाया था, तो क्या बताया था कि मूल वास्तविक एवं बराबर क्या होते हैं? जब विभक्ति कर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac में क्या क्या होता है? एक तो b होता है, एक a होता है, एक c होता है। तो a b c के मान ढूंढो बच्चों। तो ये तो a हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताइए? b क्या हो जाएगा बच्चों? k प्लस 1 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और चूंकि मूल कैसे है बच्चों? वास्तविक एवं वास्तविक, मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। तो वो वास्तविक एवं बराबर क्या होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ जाए बच्चों? 0 के बराबर आ जाए। अब आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। तो b का मान रख दो, -4 इंटू a का मान रख दो बच्चों, और इंटू सी का मान रख दो बराबर 0। a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, -4 से k को गुणा करेंगे तो -4k, -4 को जब 4 से गुणा करेंगे तो -16, और 1 से इनको दोनों को गुणा करेंगे तो ये की यही आएगा, और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। और सॉल्व करो फटाफट, k स्क्वायर प्लस के 2k और माइनस के 4k, तो क्या बचेगा? माइनस के 2k और प्लस का 1 और माइनस के 16, तो माइनस के 15। अब इसके टुकड़े कीजिए। अब मैं बता रहा नहीं हूँ आपको, बार बार तरीका आप खुद ही सोचना। तो इसके जो फैक्टर होंगे बच्चों बताइए क्या होंगे? 5 और 3 हो जाएंगे, तो माइनस के तो 5 के हो जाएंगे, और प्लस के क्या हो जाएंगे? 2 के। सरल करके देख लो, माइनस के 5 और प्लस के 2, सॉरी 3, माइनस के 5 प्लस के 3 क्या हो जाएगा? माइनस के 2, और -5 और 3 गुणा करेंगे तो माइनस के 15 आएंगे नहीं आएंगे बताइए? आ जाएंगे ना। तो बताइए k कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या बचेगा? k -5 प्लस 3 कॉमन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि k अकेला है यहाँ पर। अब यहाँ अकेला छोड़ना है ऐसे, तो कैसे छोड़ेंगे? +3 को हटा लेंगे, तो +3 हटाया तो k बच गया, और +3 का -15 में भाग देंगे तो कितना बचेगा? -5। तो k -5 दोबारा आ गया वापस, तो यहाँ से k बच गया, और प्लस के 3 है तो प्लस के 3 बच गए, और बराबर क्या आ गया बच्चों? 0। तो यहाँ से और सॉल्व करो फटाफट। तो k -5 बराबर 0 ले सकते हैं, या फिर कितना लेंगे? k प्लस 3 बराबर 0 ले लेंगे। तो k बराबर तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा, और यहाँ पर k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? -3 आ जाएगा। अब एक काम और करना होता है लास्ट में आपको, जो भी k के मान आए हैं उनको आप इस वाले बहुपद में और रखकर देखेंगे। क्यों रख के देखेंगे? कि एक्स स्क्वायर वाला जो पद है वो 0 तो नहीं हो रहा है। तो k का मान 5 है, तो 5 और 4 9x², कोई दिक्कत नहीं है। k का मान -3 है, तो -3 और प्लस के 4 क्या आएगा? 1 आएगा। माइनस के 3 रखो आप, तो -3 प्लस का 4 तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो 1x², तो x² बन रहा है। सपोज करो यहाँ पर k का मान कितना होता? -4 होता k का मान। मैं बता रहा हूँ, बस -4 आ जाता। सपोज करो तो -4 रखो आप यहाँ पे, -4 प्लस के 4x², तो क्या हो जाता बच्चों? 0 × x², तो क्या बन जाता? 0। तो ये वाला मान क्या कर देते हम? निरस्त कर देते। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ऐसे भी चेक करना होता है। मैं एग्जाम में डायरेक्ट ही मत करने लग जाना। तो वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे चेक करना है नहीं करना है, तो ऐसा आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना आप, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं आए, आपके अंक नहीं कटे। बच्चों ये लिख लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल वास्तविक वाला देख लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तीसरे का सी है आपका
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 9 बराबर 0 है। और मूल कैसे है बच्चों? वास्तविक एवं अलग अलग हैं। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की। तो देखिए बच्चों, आगे क्या करना है आपको, बताइए क्या करना है, बताइए फटाफट। तो भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न के लिए क्या होता है बताइए। ए बराबर तो यहाँ पर है 1, बी बराबर है माइनस का के और सी बराबर है बच्चों 9। और चूंकि मूल कैसे हैं? भिन्न भिन्न है और वास्तविक है। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं। तो बताइए विभक्तिकर का मान क्या होता है? बड़ा होता है, नहीं होता है? किससे? 0 से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आएगा वो किसके बड़ा आ जाएगा? 0 से बड़ा आ जाएगा। वैल्यू रख दो बच्चों माइनस के का स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान 9 बड़ा है 0 से। तो माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर और 4 गुणा 9 करेंगे 36 बड़ा है 0 से। अब यहाँ पर समस्या हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है? असमीका है। क्या है? असमीका। तो असमीका के नियम ये होते हैं कि क्या कि यदि असमीका को माइनस से गुणा करें तो क्या हो जाता है? असमीका का चिन्ह बदल जाता है, पहला नियम। दूसरी बात, जब असमीका द्विघाती हो, असमीका क्या है? द्विघाती हो, तो हम इसका अचर पद का क्या नहीं करते? पक्षांतरण नहीं करते। समझ में आई बात? के स्क्वायर यानी द्विघात है ये, तो द्विघात है तो इसका हम पक्षांतरण नहीं करेंगे, यानी माइनस 36 का पक्षांतरण नहीं करेंगे। तो क्या करना है? इसके फैक्टर करने हैं बच्चों, टुकड़े करने। तो 36 को कैसे लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर। एक बार इसको लिख देंगे प्लस में और एक बार क्या लिख देंगे बच्चों? माइनस में। क्यों लिख दिया आपने? क्योंकि इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है? अब आपको यहाँ पर इसके हल करने। हल कैसे निकालने? क्रांतिक बिंदु एक पॉइंट होता है, क्रांतिक बिंदु। ये सब 11वीं की चीजें हैं, आपको आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम समझ लेते क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। के प्लस 6 को बराबर 0 कर दो। के प्लस 6 बराबर 0 या फिर के माइनस 6 बराबर 0। तो के बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस के 6 आ जाएगा। और के बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये आपके क्या आ गए? क्रांतिक बिंदु आ गए। अब क्या करना है आपको? एक रेखा बनानी है बच्चों। क्या बनानी है? एक रेखा बनानी है। और इस रेखा पर दो चीज़ें लिखनी है, एक -6 और एक +6। तो -6 कहाँ होगा? बाईं ओर होगा, यानी -6 तो यहाँ होगा और प्लस के 6 आपने यहाँ लिख लिए। जीरो वगैरह कुछ भी नहीं लिखनी है आपको। कहीं जीरो वगैरह लिखने लग जाओ 1 2 3 4 सर इसके बीच की संख्या कहाँ गई, कुछ भी नहीं लिखना आपको। मैं तरीका समझा रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपका क्या चल रहा है अभी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, इसलिए मैं इसको डिटेल से नहीं बता रहा कि समय नहीं है बच्चों हमारे पास इतना कि चीज़ों को डिटेल से बता दूं मैं। कंटिन्यू जो कोर्स चल रहा है हमारा, उसमें सभी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपके काम नहीं आएंगी तो छोटे भैयाओं के काम आएंगी, लेकिन आपको क्वेश्चन में इतना समझा दूंगा कि आपको यदि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप कर सकते हैं उसको। ऐसे क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं। अब एक बार -6 आ रहा है, एक +6 आ रहा है, तो -6 यहाँ लिख दिया, प्लस के 6 यहाँ लिख दिया। क्या करना है बताइए? क्रम से प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस प्लस लिख दिया, प्लस माइनस प्लस। अब क्या करना है बताओ? अब हमें कहाँ चलना है, प्लस की ओर चलना है या माइनस की ओर चलना है? तो ये पॉइंट किसका है? बड़ा का चिन्ह है, बड़ा। बड़ा चिन्ह किसका देता है? धनात्मक देता है, नहीं देता है। इसका मतलब आप इस वाले स्थान से प्लस की ओर चलेंगे, इस वाले स्थान से भी किसकी ओर चलेंगे बच्चों? प्लस की ओर। अब ये बताइए, आप जब इस ओर चलते हैं, जब आप संख्या रेखा पर बाईं ओर चलते हैं तो संख्याएं जो आती है वो छोटी आती हैं या बड़ी आती हैं? छोटी आती है, नहीं आती है। तो आप क्या लिख देंगे? के का मान छोटा आएगा, क्योंकि आप इधर चल रहे हैं बाईं ओर, तो के का मान छोटा आएगा किससे? -6 से। और जब आप इस ओर चलते हैं दाईं ओर, तो दाईं ओर संख्या कैसी आती है? बड़ी, तो के का मान बड़ा आएगा किससे बच्चों? 6 से। ये चीज़ें थोड़ी अटपटी सी हैं, समझने के लिए एक और बार समझा देता हूँ मैं। जब आप संख्या रेखा पर बाईं ओर चलते हैं तो संख्याएं क्या आती हैं? छोटी आती नहीं आती? बताओ। ये 0 है, -1 -2 -3,
जब आप इस ओर चलते हैं तो छोटी संख्या आ रही है ना, तो k का मान छोटा आएगा किससे, -6 से। जब आप इस ओर चलते हैं, इस ओर चलते हैं तो संख्या कैसी आती है बच्चों, बड़ी संख्या आती है। तो बड़ी संख्या आती है तो k का मान बड़ा आएगा किससे, 6 से। और ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों लिख लो फटाफट इसको भी जल्दी से। एक और क्वेश्चन है उसको मैं करवा रहा हूँ आपको, देखिए जल्दी से लिख लो इसको। और वो क्वेश्चन आपको खुद को करके देखना है, यदि नहीं होता है तो आप मुझे बताना, कमेंट करना। और वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बस आपको वो खुद ही करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, x² - 5kx और प्लस के 16 बराबर 0। तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल काल्पनिक वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो चलो समझा देता हूँ इसको भी मैं, वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, समझा देता हूँ जिससे आप चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएँ। वास्तविक नहीं होता तो क्या होता है, b² - 4ac का जो मान होता है वो छोटा आता है 0 से। ठीक है, आप लिख लेना, चूंकि मूल वास्तविक नहीं है इसलिए b² - 4ac = 0। मान रख दो बच्चों -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 और c का मान 16 <0। -5k का स्क्वायर तो है ही है, तो इसको लिख दो आप 25k² और माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों 64। कैसी है बताइए, द्विघात असमीका है, अभी बताया मैंने द्विघात असमीका है। तो पक्षांतरण नहीं करना, तो पक्षांतरण नहीं करना तो क्या करेंगे बच्चों बताइए, इसका क्या कर लेंगे आप, वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वर्ग। या पहले 25 का भाग दे दो आप, इधर क्या दे दो 25 का भाग दे दो, k² - 64/25। k² को अकेला रख लो, इधर 0 में 25 का भाग देंगे तो 0। अब इसको वर्ग के रूप में लिख लो बच्चों, तो 8/5 का होल स्क्वायर होगा नहीं होगा बताइए, हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्रांतिक बिंदु क्या बताया था मैंने, क्रांतिक बिंदु कैसे निकालते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, k बराबर -के 8/5 आएगा। और एक क्या आएगा, k बराबर ये -8 इधर जाएंगे 8/5, तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। संख्या रेखा बना लो, एक तरफ के 8/5 और एक बार के 8/5। सही है। ये किसका चिन्ह है बच्चों, छोटे का। छोटा चिन्ह किसका मान देता है, ऋणात्मक। तो अब आप कहाँ चलेंगे बच्चों बताइए, कहाँ चलेंगे आप, माइनस की ओर चलेंगे। तो इस वाले पॉइंट से माइनस इधर दिख रहा है और इस वाले पॉइंट से माइनस इधर दिख रहा है। अब ये बताइए जब आप इधर चलेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, बड़ी आएगी नहीं आएगी, तो k का मान बड़ा आएगा किससे बच्चों, -8/5 से। ध्यान से समझना, जब आप -8/5 से इधर चलेंगे तो संख्या कैसी आएंगी, बड़ी आएंगी ना। तो बड़ी आएंगी तो k का मान बड़ा आएगा -8/5 से। और जब आप इधर चलेंगे बाईं ओर तो कैसी संख्या आएंगी बताइए, छोटी आएंगी ना। तो छोटी आएंगी तो k का मान छोटा आएगा किससे बच्चों, 8/5 से। और ये ही आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, आंसर हो जाएंगे। लिख लो जल्दी से, फटाफट जल्दी से लिख लो बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम अगली एक्सरसाइज करते हैं 3.6। एक्सरसाइज कौन सी करते हैं, 3.6। और 3.6 के 2 क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। मैं बता रहा हूँ बार बार मैं आपको 3.2 प्रश्नावली और 3.6 के ये 2 सवाल समझ में आई बात। यानी कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो के ये जो सवाल हैं, लास्ट के 2 सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको एग्जाम में से 99% संभावना ये है कि या तो इन 2 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर कल वाली वीडियो में से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन आपका, देखो मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जा रहा, मैं तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। 2 बहुपद दे रखे हैं, एक तो u(x) दे रखा है x-1 का होल स्क्वायर दे रखा है, एक b(x) दे रखा है आपको
एक्स स्क्वायर माइनस 1। और आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो दोनों व्यंजकों के गुणनफल के क्या होता है बच्चों, बराबर। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं दो, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों समझिए इसको फटाफट। देखो आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एलसीएम एचसीएफ तो हम एक्सरसाइज 2 में भी कर चुके हैं, और उसमें कैसे किए थे हमने, गुणनखंड करके। तो यहाँ पर भी आपको क्या करने हैं, गुणनखंड। आपको क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करने हैं। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दो बच्चों इसको। सही है, यहाँ तक हो गया गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड करने बी ऑफ एक्स के, तो करिए गुणनखंड को, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और ये होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। देखो कैसे बन रहा है, एक का आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो एक बार आपने लिख दिया प्लस और एक बार क्या लिख दिया बच्चों, माइनस। अब आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकाल लो पहले। तो एचसीएफ मैंने क्या बताया था, कॉमन लेना है, कॉमन समान संख्या लेनी होती है। तो कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में, बताइए। x माइनस 1 इसमें भी दिख रहा है और x माइनस 1 इसमें भी दिख रहा है। या फिर आप इससे देख लीजिए, x माइनस 1 लिख लिया कॉमन। अब कम से कम घात, तो इसमें x माइनस 1 की घात कितनी है, 1, और इसमें कितनी है बच्चों, 2। तो आप एक बार ले लेंगे घात। और एलसीएम में क्या करते हैं, सभी गुणनखंड लेते हैं। तो x माइनस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें x माइनस 1, और इसमें क्या आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है। और x माइनस 1 कितनी बार आ रहा है, देखो आप यहाँ पर तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपर जाइए आप थोड़ा सा, तो x माइनस 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार। तो आप कितनी बार लेंगे, 2 बार ले लेंगे। और x प्लस 1 कितनी बार है, 1 बार ही है। तो ये हो गया यहाँ तक। तो अब आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, तो सिद्ध करना है। देखिए, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम लेके चलेंगे आप। तो बताइए एचसीएफ कितना है बच्चों, एलसीएम कितना है, x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1, एलसीएम हो गया ये तो। और एचसीएफ कितना है बच्चों, x माइनस 1। अब आपको व्यंजक बनाने, क्या बनाना है, u ऑफ x और b ऑफ x। तो पहले u ऑफ x को देखिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब आपको क्या चाहिए, तो ये तो हो गया, u ऑफ x ऑलरेडी आ गया। तो b ऑफ x चाहिए ना, तो b ऑफ x क्या है, देखो x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार क्या है ये प्लस और एक बार क्या है बच्चों माइनस। ये इसको देखो, अब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर u ऑफ x है, और ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 1, ये b ऑफ x है। और ये आ गया बच्चों आपका आंसर। ये आपने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो बच्चों बहुत ही सरल सा सवाल था। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों इसको लिख लो फटाफट। इससे के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या दे रखा है आपको, जो मैंने बताया था ना फॉर्मूला HCF इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी, उससे रिलेटेड ही है बच्चों। हमें दे रखा है दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल दे रखा है बच्चों, और वो कितना दे रखा है आपको बताइए, x माइनस 7 और x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, और इनका HCF कितना दे रखा है हमें, x प्लस 6 दे रखा है, और हमें LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, LCM। क्या करते हैं बताइए आप, फॉर्मूला लगा देंगे अभी वाला जो हमने किया था, प्रूफ जो सिद्ध किया था। तो चूंकि क्या होता है बच्चों आपका HCF इंटू LCM बराबर होता है आपका U इंटू एक्स इंटू बी इंटू एक्स, ये होता है। तो HCF कितना है बच्चों, x प्लस 6 है, सही है। LCM कितना है पता नहीं है, ज्ञात करना है। U ऑफ x और B ऑफ x का गुणा हमें दे रखा है, हमें पता ही नहीं है, तो x माइनस 7 और ये दे रखा है बच्चों
आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर गुणा में ना, तो ये इधर आके क्या लग जाएगा बच्चों, भाग लग जाएगा। क्या दे लो इसको आप, भाग दे लो, और भाग दे देंगे किसका, x प्लस 6 का। अब यहाँ पर क्या होगा, दो तरीके हैं बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कितने तरीके हैं, दो। अब वो दो तरीके क्या है समझो। देखो एक तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को गुणा कर लो, अंश में जो संख्या है उनको आप गुणा कर लो, अंश में जो बहुपद हैं उनको गुणा कर लो। गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसमें x प्लस 6 का भाग दे लेंगे। ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। देन एक काम जरूर अटपटा हो जाएगा, इसमें हमें क्या देना होगा, भाग। समझ में आया, इन दोनों को यदि गुणा कर ले और फिर उसके बाद x प्लस 6 का भाग दे दें, तो भाग देने पर शेषफल 100% 0 आएगा, और जो भी आपका भागफल होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो वो वाला तरीका मैं नहीं बता रहा, यानी कि गुणा बटे क्या कर देंगे बच्चों, भाग दे देंगे हम। पहले इन दोनों का गुणा कर देंगे और इसका क्या दे देंगे हम, भाग दे देंगे। गुणा, ये फर्स्ट तरीका हो गया, गुणा कर लेंगे और x प्लस 6 बटे में है, उसके बाद क्या दे लेंगे, भाग देकर सरल कर लेंगे। भाग देकर जो भागफल आएगा वही हमारा क्या आएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट तरीका समझा दिया मैंने आपको, आप करके देखना, प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। अब डायरेक्ट कैसे होगा, देखो ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद के गुणनखंड करना मैंने सिखा दिया है आपको। और दूसरी बात, कई बच्चे कैसे करते हैं कि सर x से तो x काट देते और इस 6 से इस 12 को काट देते। तो बच्चों ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि x प्लस 6 ऊपर भी होता, यदि x प्लस 6 ऊपर भी होता अकेला बहुपद, ऐसे कोष्टक में x माइनस 7 लिखा हुआ है ना, ऐसे यदि कोष्टक में x प्लस 6 लिखा होगा तो आप x प्लस 6 से x प्लस 6 काट देते। आप ऐसे काटने मत लग जाना बच्चों, गलती हो जाती है। x से कोई भी x काट दिया और 6 से ये 12 काट दिया, गलती हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, x माइनस 7, यहाँ इसके फैक्टर करो बच्चों, तो क्या होंगे बताइए, 6 और 2 होंगे नहीं होंगे, 8 के यदि आप टुकड़े करेंगे तो 6 और 2 होंगे नहीं होंगे। देखो 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, और 6 और 2 गुणा करेंगे तो 12। बस आपको इसको क्या करना है, सरल करना है। बहुत सरल तरीका, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6, और 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 6, और बटे में क्या है बच्चों, x प्लस 6। और सरल करो फटाफट, x माइनस 6 और x प्लस 6 दोबारा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया तो x बच जाएगा, और प्लस के क्या बच जाएंगे बच्चों, 2 बच जाएंगे, और बटे में क्या है, x प्लस 6। अब देखो x प्लस 6 आ गया, x प्लस 6 आ गया तो ये कट जाएंगे। अब आई नहीं आई बात समझ में, x प्लस 6 है, x प्लस 6 कट गए ना। तो अब क्या बचेगा, x माइनस 7 और x प्लस 2, और इसको आप गुणा कर लो। अब x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 2x, माइनस 7 को x से गुणा करेंगे तो माइनस के 7x, और माइनस 7 को जब प्लस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 14। और सरल कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 7 तो माइनस के 5x और माइनस के 14, और ये बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों वीडियो को कंप्लीट देखा करें, इसके बचे हुए सवाल हम कल करते हैं, और देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। मैं सोचूंगा पहले। आपकी एग्ज़ाम 30 जून को है, तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इसी तरीके से। तो बच्चों क्वेश्चनों को करते रहें, और इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से 2 या 3 बार करिए आप, जिससे चीज़ें सही ढंग से समझ में आएंगी। ओके बच्चों, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई कर